व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर आगे आप लोगों को क्विज देखने को मिलेगा और फिर आज की न्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, इससे ये पता चलेगा ये वीडियो आप लोगों ने कितने अच्छे से देखी है। तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है ताकि वीडियो के एंड में जो भी क्विज आप लोगों से पूछा जाए उसका आंसर आप लोग दे सकें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में। आप लोग को पता है, अगर आप लोग इंडिया के अंदर भी नॉर्थ से लेके साउथ के अंदर जाएंगे तो काफी कुछ डाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कहीं किसी तरीके का खाना मिलता है तो किसी तरीके का पहनावा मिलता है, किसी तरीके की बोली मिलती है तो किसी तरीके का रंग रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अकॉर्डिंग टू एरिया चेंज होती हुई नजर आती हैं। तो सारी कल्चर मिलकर हमारी कंट्री एक माला में पिरो के, एक बीज जैसे एक माला बनाई जाती है, बीज पिरोकर इस तरीके से हमारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। और फिर अलग अलग कल्चर ऑल ओवर वर्ल्ड में जब हम लोग काउंट करते हैं तो एक तरीके से वर्ल्ड के बारे में फिर बात हो जाती है। पूरा संसार को इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हमारा परिवार है। तो इसी के चलते वर्ल्ड डे फॉर कल्चर की बात की जा रही है। तो 21 मई जो है यहाँ पर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली कल्चर के बारे में बात करता है, कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी रिच कल्चर है उसके बारे में बात करें और उसको आगे लेकर चलें, और पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। ये जो डे था ये सबसे पहले यहाँ पर अडेप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर इसको अडेप्ट किया गया 2001 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के थ्रू ऑन कल्चर एंड डाइवर्सिटी। फिर आगे चलकर यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जनरल असेंबली में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया 2002 में। तब से लेकर यहाँ पर 21 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिकॉग्नाइज करता है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर के अंदर क्या पोटेंशियल है, किस तरीके से प्रोस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक तरीके से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का काम किया जा सकता है। यानी कि सब जो है वो अच्छे से रहें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसी के साथ में शांति के साथ में रहें। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है कि कैसे पूरी सोसाइटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर, जिसमें एक एक गोल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये सारी जो बातें यहाँ पर की जाती है कि गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आइए यहाँ पर आप लोगों के सामने क्विज है जिसको देखते हैं अच्छे से। इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा, फिर आप लोग मैच कर देखिएगा कैसा आप लोगों को यहाँ पर कितनी चीजें याद हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात ये भी है कि बिना ऑप्शन के एक बार आप लोगों ने अटेम्प्ट करना सीख लिया तो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर बात की जा रही है एंटी टेररिज्म डे के बारे में जो 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को ये बताना है हमारी कंट्री में कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर डे, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई यहाँ पर अभी रिसेंटली स्टार रेटिंग सिटीज के लिए। तो यहाँ पर जो गार्बेज फ्री यानी कि कूड़े करकट से फ्री सिटी यहाँ पर बात की जा रही है 2019-20 के लिए। तो किसके द्वारा यहाँ पर ये रिलीज किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है जिनके द्वारा अभी यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी जिसके चलते अपनी कंट्री में इस पर्टिकुलर फील्ड में रिफॉर्म की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली काफी न्यूज में यहाँ पर ये है अनफन, ये बेसिकली एक साइक्लोन है जो कि सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ गया है। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? हैंको के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ये एक पर्सनल स्टैंप है, किस पर्टिकुलर कंट्री का है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्प्रे यूज किया जा रहा है डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि रोड के ऊपर अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हो तो ये कोई इफेक्टिव नहीं है, फालतू में आप लोग एनर्जी और ये जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट कर रहे हो। तो किसके द्वारा ये बात बोली गई है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की? अगर बात करें इंडिया जो रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है? अगर बात करें बॉर्डर एरिया, जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे चाइना के साथ में बॉर्डर टच करता है, इसी साथ बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, तो उन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी का नाम क्या है, यानी कि इसके जो हेड थे उनका नाम क्या था? तो ये आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों को कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए आंसर देख लेते हैं, देखिएगा कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर ये है
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी जी, इनसे रिलेटेड था यहाँ पर एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि आप लोगों को पता है इनकी जान गई थी एक बॉम्ब ब्लास्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पर ये बेसिकली रिलीज करती है स्टार रेटिंग, जो सिटीज के लिए स्टार रेटिंग स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट किया गया था इसको, ये मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन में ही, कल ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो कब किस ईयर से ये स्टार रेटिंग स्टार्ट की गई थी इस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये आप लोगों को बताना है। और इसके मिनिस्टर कौन है वो भी आप लोग बताइएगा। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है इनका नाम है आर.के. भदौरिया। आर.के. भदौरिया साहब के द्वारा यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी। और आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है यहाँ पर अम्फन, ये एक साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन। इसका नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा 2004 में। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हैंको के बारे में बात की थी, तो ये एक पर्सनल स्टैंप है जापान के अंदर में, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर बात की जा रही है कि सड़कों पर जो आप लोग डिसइंफेक्टेंट छिड़क रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग दूर रखिए। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो डिसीजन मेकिंग है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इंडिया का है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर ये कमेटी है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, सेखतकर कमेटी है यहाँ पर, जो कि बनाई गई थी। बेसिकली जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये था आज का हमारा क्विज, जो कि आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहली न्यूज है यहाँ पर, ये काफी ट्रेंडिंग भी रही ट्विटर के ऊपर, आप लोगों ने भी इसके बारे में देखा होगा अगर आप लोग ट्विटर पर हैं। बात की जा रही है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बारे में। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कुछ दिनों पहले हमारी कंट्री का एक नया मैप रिलीज किया गया था। इस पर्टिकुलर मैप में हमारी नई यूनियन टेरिटरी जो बनाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर, उसको भी दर्शाया गया था अलग तरीके से। पहले पूरा राज्य हुआ करता था, फिर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो जब बात करते हैं नेपाल के साथ में हम लोग अपने राज्य की, तो हमारी कंट्री का कौन कौन सा राज्य नेपाल के साथ में टच करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां पर वेस्ट बंगाल भी टच करता है, ये कंफ्यूजन में आप लोगों को डाल सकता है, और सिक्किम। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। तो हमारी कंट्री में जब नया मैप रिलीज किया गया, उस टाइम पर क्या किया गया, कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं जो पहले से हमारी कंट्री के माने जाते हैं, जैसे कि काला पानी हो गया, लेपू लेक हो गया, और यहां पर यह लिम्पियादुरा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर माने जाते हैं। पर लेकिन अभी रिसेंटली यहां पर नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया कि ये हमारे एरिया हैं, और उनके द्वारा अपना नया मैप तैयार किया गया, और उस नए मैप में इस पर्टिकुलर एरिया को नेपाल ने क्लेम किया है कि ये इंडिया का एरिया नहीं है, ये हमारी टेरिटरी है, और इंडिया भी यहां पर इसको क्लेम करता है। क्योंकि अक्टूबर 2019 में इंडिया के द्वारा एक न्यू पॉलिटिकल मैप यहां पर इशू किया गया था, उसमें अपने बॉर्डर की साइड में हम लोगों ने इनको प्रेजेंट किया था। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में इसके बारे में बात करें तो 1816 की बात यहां पर की जा रही है। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन की गई थी एक ट्रीटी। ये ट्रीटी आप लोगों से हिस्ट्री में पूछी जा सकती है कि किसके बीच में थी, कब साइन की गई थी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। तो ये ट्रीटी पूछी जा सकती है किस किस कंट्री के बीच में थी, तो कहने के लिए तो इंडिया और नेपाल के बीच में थी, पर लेकिन ब्रिटिश इंडिया था यहां पर, क्योंकि अंग्रेज रूल कर रहे थे। तो उस टाइम पर यहां पर ये ट्रीटी थी, जो कि बेसिकली काली रिवर है यहां पर इससे कनेक्टेड, ये याद रखिएगा। ये माना जाता था कि इससे अलग, यानी कि इससे जैसे यहां पर ये रेयर हो गया, इससे इधर इधर यहां पर बेसिकली नेपाल को माना जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर ऑफ नेपाल यहां पर इसके हिसाब से फिक्स किया गया था। पर लेकिन अभी रिसेंटली जब यहां पर नेपाल के द्वारा अपना नया मैप तैयार किया गया, तो इन्होंने इन पर्टिकुलर एरिया को अपनी साइड में बोला यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर काफी बुरी एक तरीके से कंडीशन बन गई दोनों कंट्री के बीच में। तो यहां पर एक तरीके से दोनों अपना क्लेम यहां पर बता रही है। इंडिया के द्वारा अभी यहां पर इनोग्रेट किया गया था रोड सेक्शन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर में, तो उस टाइम पर भी यहां पर नेपाल के द्वारा कई सारे कमेंट किए गए थे। अकॉर्डिंग टू अगर इंडिया के हिसाब से आप लोग बात है, तो ट्रीटी ऑफ जो सुगौली है यहां पर, इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहां पर ये माना जाता है कि ये काली रिवर जो ओरिजिन है यहां पर, और इससे यहां पर जो नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट होता है, यानी कि ये एरिया हमारे अंदर है और यहां पर इससे नेपाल का बॉर्डर यहां पर स्टार्ट होता है। जैसे पर्टिकुलर रीजन की आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं, तो अपने बॉर्डर के अंदर हम लोग इसको दिखाते हैं। पर लेकिन नेपाल जो है फिलहाल अभी ऐसी हरकतें कर रहा है, रीजन इसका सबसे बड़ा है, ये चाइना की भाषा बोल रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो ट्विटर पर मेरे साथ में कनेक्ट है, ट्विटर पर ये पोस्ट किया था मैंने। इस पोस्ट में आप लोग यहां पर देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस के लिए हम लोगों ने 23 टन के करीब इसेंशियल जो मेडिसिन है वो नेपाल को हम लोगों ने भेजी थी। पर लेकिन नेपाल के जो खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये केपी शर्मा ओली साहब, ये क्या बोल रहे हैं कि इंडियन जो वायरस है वो मोर लिथल है देन चाइनीज और इटालियन जो यहाँ पर बेसिकली वायरस है, यानी कि डायरेक्ट हमारी कंट्री के खिलाफ जहर उगला जा रहा है इनके द्वारा। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर चाइना की गोद में जाकर बैठ गए
गया नेपाल, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए यहां पर ऐसी बातें यहां पर नेपाल के द्वारा की जा रही है। वरना कभी भी अगर इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि रोटी बेटी का रिलेशन है इंडिया और नेपाल के बीच में। पर लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन जो है वो काफी कुछ चेंज होती है यहां पर नजर आ रही है। तो ये कंडीशन भी यहां पर इनके खुद के प्राइम मिनिस्टर, नॉर्मली देखिए मीडिया वाले बोल देते हैं, कोई मिनिस्टर बोल देता है, समझ में आता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डायरेक्ट यहां पर ऐसी टर्म यूज की जा रही है। तो ये काफी आपत्तिजनक, आप लोग एक कमेंट इसको बोल सकते हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लीडर के द्वारा। तो यहां पर इसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और कुछ हिस्ट्री से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहे हैं हमारी कंट्री में रेल के बारे में। देखिए जितना पावरफुल उसका इंजन होगा रेल का, उतना ही ज्यादा चीजों को वो खींच पाएगी। चाहे किसी पर्टिकुलर मालगाड़ी की बात कर लीजिए, चाहे पैसेंजर गाड़ी की बात कर लीजिए। तो इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेशनलाइज किया गया पहला जो यहां पर 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है यहां पर। ये तो ये जो इंजन है यहां पर, ये 12,000 हॉर्स पावर का यहां पर हमारी कंट्री में जो ये बेसिकली स्टार्ट किया जा रहा है, ये किस कंट्री की हेल्प से हम लोग बना रहे हैं? तो फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है यहां पर एल्स्टॉम। तो इसके साथ में मिलकर हम लोग ये बना रहे हैं। तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर का इंजन है। जी हां, बिल्कुल सही बात है। किसके साथ मिलकर बना रहे हैं? फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं, फ्रांस की कंपनी है। और किस प्रोजेक्ट के थ्रू बना रहे हैं? तो मेक इन इंडिया के थ्रू यहां पर ये चीजें चल रही हैं। जो लोकोमोटिव है यहां पर ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। बेसिकली आप लोगों से देखिए, कई बार आप लोगों से ना पर्टिकुलर एरिया का नाम भी पूछ ले जाते हैं। जैसे पर्टिकुलर कई सारी फैक्ट्री या कंपनीज के नाम दे देंगे जो रिसेंटली अभी न्यूज में थी, और उनके राज्य के नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। तो पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर, ये है मेधापुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, कहां पर? बिहार के अंदर में, जहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। इसी के साथ में जो बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी देखने की बात की जा रही है, तो 6,000 टन के करीब यहां पर टॉप स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहां पर ये चीजों को लेकर चल सकता है। ये जो मैन्युफैक्चर किया गया एक ज्वाइंट वेंचर था, यानी कि ऐसा है यहां पर जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट यहां पर चला, इसमें दोनों कंट्री के द्वारा खर्चा किया गया, शेयर किया गया, होल्डिंग दोनों कंट्री की है यहां पर। यानी कि 74% तो इंडिया का खर्चा है और 26% यहां पर ये फ्रांस है। देखिए कई बार आप लोगों को ना ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मान लीजिए आप लोगों को 26% दे दिया फ्रांस का, वो इंडिया का, और यहां पर 74% दे दिया फ्रांस का, तो आप लोग वैसे ही कंफ्यूजन में आ जाएंगे। पर लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है। हमारी कंट्री में ये प्रोजेक्ट है तो सीधी सीधी बात है, हमारी कंट्री की लीडरशिप में होगा, और हमारी कंट्री की लीडरशिप के हिसाब से है तो ज्यादातर शेयर हमारी कंट्री के पास में होंगे, दूसरी कंट्री के पास में कम शेयर होंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहां पर यूज किया जा रहा है। तो कॉमन सेंस भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें नॉर्मली एक एनालिसिस ये आ जाता है कि 20 से 30 क्वेश्चन जो रहते हैं वो एक तरीके से कॉमन सेंस यूज कर बताए जाते हैं वहां पर। अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर देखिए एग्जाम क्लियर होना टफ पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉमन सेंस यूज करने की कोशिश करें। 6 कंट्री टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी हैं जिनके पास में इतना हॉर्स पावर का आज के डेट में ये लोकोमोटिव इंजन है। उनमें से एक हमारी कंट्री भी आज के डेट में ऐड यहां पर हो चुकी है। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों से की थी, पर फिर भी थोड़ा सा और यहां पर जान लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस यहां पर किया गया इंडिपेंडेंट रिव्यू करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे हैंडल करना है। इसके चलते यहां पर इनके द्वारा बात की जा रही है, जो कि एक रिजोल्यूशन लॉन्च किया गया, रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रेस्पॉन्स जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया है। मेन एम क्या है यहां पर? बेसिकली ओरिजिन जो है कोविड-19 का वो ब्लेम गेम चल रहा है उसके बारे में, और चाइना अपने यहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसका एनालिसिस यहां पर इसके थ्रू किया जाएगा। 73rd जो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का ये जो बेसिकली जो रिजोल्यूशन यहां पर ये सारा काम किया जा रहा है, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर किया जा रहा है। हमारी कंट्री में जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा पार्टिसिपेट इसमें किया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक ट्रायल कंडक्ट की जा रही है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है उसको देखा जा रहा है कि कितनी इफेक्टिव है यहां पर ये कोविड-19 के साथ में लड़ने में। यानी कि एक दूसरी बीमारी की जो दवाई है उसको कोविड-19 के साथ में यूज करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पता इसका भी सोल्यूशन वो निकाल दे। तो इसके चलते यहां पर देखा जा रहा है, तो यहां पर क्योंकि ये बोला गया रिसेंटली अभी कई सारे लोगों की जो यहां पर इन्फेक्टेड थे उनकी जान बचाने में हेल्प मिल जाती है, तो कोविड-19 के चलते तो यहां पर उसी दवाई को लिस्ट में डाल लेते हैं कि चेक करेंगे कि आगे भी यहां पर ये आउटपुट ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर हमारी कंट्री के पास में भी दवाई होगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जो ट्रायल की जा रही है यहां पर BCG के बारे में बात की जा रही है, बेसिलस क्वेरेन गैरवेन के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो दवाई है यहां पर कोविड-19 के लिए इसको यूज किया जा रहा है, और जो यहां पर ये बेसिकली स्टडी की जा रही है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस इनके द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है।
तो यहां पर यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी ये यहां पर कहां पर लोकेटेड है, तो ये हमारी कंट्री में चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। तो ये भी आप लोग इसका आइडिया रख सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में, काफी ज्यादा न्यूज में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी कंट्री में एक एपेक्स बॉडी है जो कि यहां पर फोकस देती है फॉर्मुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च। यानी कि हमारी कंट्री में जो भी बायोमेडिकल रिसर्च की जाती है खासकर दवाइयों को लेकर, तो यहां पर उसकी ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर में। हमारी कंट्री के वन ऑफ द वर्ल्ड में ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसको 1911 में बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। सीधे सीधा क्वेश्चन बन जाएगा किस मंत्रालय के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। 1911 में जब इसको बनाया गया तो इसका नाम ये नहीं था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसको आप लोग IFRA के नाम से जानते हैं, IRFA सॉरी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि कोऑर्डिनेट करना है मेडिकल रिसर्च के लिए कंट्री के अंदर में। पर लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो अपने हिसाब से चीजों को किया गया और आफ्टर इंडिपेंडेंट यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस के अंदर लाए गए और इसका नाम भी चेंज किया गया। 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रख दिया गया। तो पहले नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, अब यहां पर रख दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो दोनों इसी के नाम है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यहां पर ये देखने को आप लोगों को मिलती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डॉक्टर बलराम भार्गव आज के डेट में इसके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। यहां पर ये जो बात की जा रही है आयुष्मान भारत, जो एक प्रोग्राम हमारी कंट्री में चलाया गया था, उसमें यह माना जा रहा है कि 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं यहां पर इसके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। पोस्ट कोविड-19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर टेस्टिंग जो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं डिजीज को लेकर, तो फ्री किए जा रहे थे आयुष्मान जो भारत के अंदर, यानी कि आयुष्मान भारत का प्रोग्राम भी यहां पर यूज किया जा रहा है कोविड-19 के लिए। आप लोगों को पता है कई सारी ऐसी स्टडी आ चुकी है कि और सारी बीमारी को साइड में रख दिया गया है। जब से कोविड-19 बीमारी आई है सारा फोकस इसी के ऊपर दिया जा चुका है। बाकी की जो बीमारी है उनसे भी लोग मर रहे हैं पर उन पर कोई फोकस नहीं दे रहा है। तो कोविड-19 बल्कि ये पूछते हैं, आप लोगों ने भी ये बात अपने पास में देखी होगी, अगर कोई पर्सन मरता है तो यहां पर ये पूछते हैं कि क्या कोरोना से मरा है या किसी और बीमारी से मरा है। तो अगर वो कोरोना से मरा है तो हाँ यार कोरोना से मर गया, अगर वैसी बीमारी से मरा है तो लोगों को शांति मिलती है, चलो कोई कोरोना से नहीं मरा है, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन यहां पर आप लोगों ने शायद देखी होगी, क्योंकि ऐसे ही केस मैंने अपने आसपास देखे यहां पर। तो लोग जो है ये डिस्कस करते हैं आज के डेट में कि किससे मरा है, ठीक है, कि कोरोना से मरा है, हार्ट अटैक आके मरा है, कैंसर से मरा है। तो ये कंडीशन एक अलग तरीका माहौल क्रिएट कर रही है यहां पर, यानी कि कोरोना का खौफ ज्यादा हो गया आज की डेट में। कोविड-19 के ऊपर यहां पर जो रिसर्च की जा रही है तो यहां पर ये ICMR बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसी के चलते आयुष्मान भारत भी यहां पर हमारी कंट्री में ये खासकर जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको यूज किया जा रहा है, खासकर जो बेनिफिशियरी यहां पर इसमें भी उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूज है जो कि आप लोगों को आइडिया रखनी है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये हमारी कंट्री के ही बारे में न्यूज है और हमारी ही कंट्री में एक पेड़ को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पेड़ है नॉर्मली साउथ अंडमान आइलैंड वाले एरिया में पाया जाता है, पर लेकिन अभी रिसेंटली इसको वहां से लेकर इसको इसका सेकंड होम बना दिया गया मेनलैंड इंडिया, यानी कि केरला के अंदर इसको लगाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू जो यहां पर ट्रॉपिकल बोटनिक गार्डन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर एक तरीके से ये इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में केरला के अंदर में। तो यहां पर ये आइलैंड का जो पाम का जो ट्री है यहां पर ये, ठीक है, तो उसको यहां पर लाया गया। पाम ऑयल के बारे में भी आप लोगों ने बात की होगी, तो उसका जो ट्री है यहां पर ही लाया गया। रीजन ये बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में यहां पर आ रहा था, तो इसलिए यहां पर इसको लगाया जाएगा ताकि इसको बचाया जा सके। इसका नाम जो है यहां पर नॉर्मली अगर इसको आप लोग बोलेंगे रेयर पाम ट्री को, इसका नाम है यहां पर पिनांगा एंडमनीज, ठीक है। तो ये अंडमान के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में यहां पर रखा गया है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछती है कि किस कैटेगरी में रखा गया है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया इसको। ओनली 600 के करीब जो यहां पर स्पीसीज है वो आप लोग यहां पर इसकी देखने को मिलेगी ऑल ओवर कंट्री के अंदर में। तो इसको यहां पर नॉर्मली एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, जो सदाबहार वन है, उसके अंदर ये ग्रो होता है। तो यहां पर अभी आप लोगों को पता है केरला, तमिलनाडु, ये सारे जो एरिया हैं ये आप लोगों को वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं, जहां पर सदाबहार वन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही मौसम यहां पर देखने को मिलेगा, तो उसके तहत यहां पर इसको एक तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये खत्म न हो, तो प्रिवेंट किया जा सके ताकि इसकी स्पीसीज को, ठीक है। तो ये तो यहां पर बेसिकली जो बेसिकली ड्यू टू जो नेचुरल कैलेमिटी है उसकी वजह से भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहां पर आ जाते हैं, यानी कि खत्म होने की कगार पर पहुंचते हैं। तो पाम ऑयल आप लोगों को जो देखने को मिलता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से नेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से बन जाते हैं। आगे बढ़ता हूं,
ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से हमारी कंट्री का एक जो नहीं कहते कि वर्चस्व बन रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो यहां पर ऐसी न्यूज आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। पहले आप लोग समझिए, आप लोगों को मैं कई बार ये मैप दिखा चुका हूं। ये है यहां पर पैलेस्तीन जो कि 1946 में था, फिर 1947 में कुछ ऐसा रहा और 1948 में बन गया इजराइल। तो इजराइल ने पूरा कैप्चर कर लिया ये व्हाइट वाला रीजन, और पैलेस्तीन यहां पर जो ग्रीन वाले रीजन में सिमट गया। और ये 2012 का डेटा है, आज के डेट में तो और भी ज्यादा कहानी खराब कर चुका है यहां पर जो इजराइल है पैलेस्तीन की। तो इसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो रिफ्यूजी बने हुए हैं आसपास वाले रीजन में, यहां से बाहर निकल का। तो जो भी यहां पर रिफ्यूजी बने हुए हैं दुनिया भर के लोग, उनकी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए यूएन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। ये आप लोगों को पता ही है, यहां पर तल अवीव हो गई है पर्टिकुलर एरिया जो इजराइल के अंदर है। हमारी जो एम्बेसी है वो तल अवीव के अंदर है। बाकी गाजा स्ट्रिप यहां पर हो गया, और ये हो गया वेस्ट बैंक जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसका है? पैलेस्तीन का एरिया है। यहां पर जेरूसलम दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। जो फतेह है वो कंट्रोल करते हैं वेस्ट बैंक वाले एरिया को, जो कि एक मॉडरेट ग्रुप माना जाता है। इनकी बातचीत से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जो गाजा स्ट्रिप को यहां पर रूल करते हैं वो है हमास कंट्रोल। ये क्या करते हैं? ये बात करते हैं कि लड़ाई झगड़े से काम होगा, ये यानी कि हम लोगों को छीनना पड़ेगा, वैसे ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इजिप्ट यहां पर हो गया, जॉर्डन, और ये हो गया सीरिया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब आप लोग समझिए यहां पर न्यूज के बारे में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहां पर बोला जा रहा है UNRWA, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो किसके लिए है यहां पर? ये पैलेस्तीन के जो भी रिफ्यूजी लोग हैं वहां से भगा दिए गए, इधर उधर जो रह रहे हैं, उनके लिए हेल्प प्रोवाइड कराती है। तो इंडिया के द्वारा 2 मिलियन जो USD डॉलर हैं वो प्रोवाइड यहां पर कराए गए हैं इनकी हेल्प करने के लिए। कोर प्रोग्राम जो है यहां पर वो क्या करता है? वो एजुकेशन और हेल्थ के बारे में यहां पर बेसिकली बात करता है। यानी कि हमारी कंट्री से जो पैसा जाता है वो यहां पर हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसा आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें, हमारी कंट्री पहले यहां पर 2016 तक यहां पर आप लोगों को 2016 से अगर आप लोग देखेंगे तो 1.2 मिलियन डॉलर यहां पर दिया करती थी, पर लेकिन इसको बढ़ाकर 5 मिलियन डॉलर कर दिया गया था 2019 में। अब की बार इंडिया के द्वारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो किया गया है वो 5 मिलियन डॉलर का यहां पर किया गया है। तो इसके चलते हमारी कंट्री को यहां पर जो UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के अंदर एडवाइजरी कमीशन के अंदर हम लोग को मेंबर का रोल मिल गया है। यानी कि हमसे भी कुछ ना कुछ पूछा जाएगा अगर यहां पे कोई चेंज लाया जाता है तो। मोर देन 3.1 मिलियन रिफ्यूजी हैं आज के डेट में, यानी कि लगभग 31 लाख के करीब लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बने हुए हैं पैलेस्तीन की हरकतों की वजह से। हर साल जो UNWRA है यहाँ पर, ये 5,26,000 के करीब जो स्टूडेंट हैं वो एवरी ईयर यहाँ पर इसके थ्रू एजुकेट किए जाते हैं। इसी के चलते जो यहाँ पर पैलेस्तीन है, ये यहाँ पर ये तब से लोग भागने स्टार्ट हुए जब से इजराइल पावर में आया 1948 से, तब से ये सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के आसपास कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो जेईई मेंस या फिर NEET के थ्रू एग्जाम की तैयारी करता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको MHRD भी आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कई बार रिकमेंडेशन दी जा चुकी है कि इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दो। इसके द्वारा रिसेंटली एक न्यू मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसको बोला गया नेशनल टेस्ट अभ्यास, यानी कि अपनी घर पर बैठकर भी आप लोग टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जो है डेवलप किया गया है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है। तो इसके चलते यहां पर जो कैंडिडेट है वो मॉक टेस्ट दे सकता है, जैसे JEE के या फिर NEET के। तो इसके थ्रू यहां पर क्या काम होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहां पर ये ऐप काम करेगा और तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। एकदम आप लोगों को रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट प्रोवाइड यहां पर कराए जाएंगे। एंड्रॉइड और जहां पर iOS सिस्टम है दोनों पर ये अवेलेबल है, क्योंकि आप लोगों को पता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे क्लोज हैं। तो एक तरीके से एक तरीका यहां पर है जिसके थ्रू यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है बच्चों को, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन वगैरह है न रुके, क्योंकि जैसे ही कोविड-19 का जो कहर है वो कम होगा, तुरंत आप लोग यहां पर जो लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट जो है वो सारे एग्जाम कंडक्ट कराती हुई नजर आएगी। तो कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आप लोग के माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि वीडियो के एंड में फिर आप लोग अच्छे से क्विज को आंसर दे सके। वर्ल्ड डे फॉर कल्चर के बारे में जाना, काफी अच्छे से आप लोगों ने समझा इसको। नेक्स्ट हम लोगों ने क्विज देखा काफी डिटेल में। इंडिया और नेपाल के बारे में क्या कंडीशन चल रही है, ये क्लेम क्या है, और काली रिवर के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सुगवली। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर ये हमारी कंट्री के द्वारा 23 टन जो इसेंशियल मेडिसिन अभी नेपाल को प्रोवाइड कराई गई है कोविड-19 के साथ में लड़ने के। और नेपाल खुद बोल रहा है ये हमको ही हम ही यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं और हम ही को गाली दे रहा है। ठीक है,
तो ये ऐसी चीजें भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं नेक्स्ट। यहाँ पर जो बात की जा रही है इंडियन रेलवे की और फ्रांस के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं उसके बारे में देखा। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके बारे में जाना। इसी के साथ में आईसीएमआर और वो सारी चीजें समझी हम लोगों ने क्या क्या काम किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या जो काम है आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर यूज की जा रही है चीजें वो समझा हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो बेसिकली पाम ट्री है अंडमान से लाकर ये यहाँ पर केरला वाले रीजन में लगाने की कोशिश की जा रही है। सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना जो बेसिकली पैलेस्तीन के जो रिफ्यूजी लोग हैं उनके लिए क्या गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करा रही है। इसी के साथ में पैलेस्तीन वाला एरिया देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये बेसिकली हमारी कंट्री में नेशनल टेस्ट अभ्यास के बारे में जाना। अच्छा, आप एक बार और चीज देख लीजिए यहाँ पर, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा माइंड में। हमारी कंट्री ये है और जो पैलेस्तीन मैंने आप लोगों को बोला है ये एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मैप जरूर देखते रहा कीजिए। बेसिक पर्पज ये रहता है ताकि आप लोग एग्जाम में चीजों को न भूलें। ठीक है, तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब क्विज के ऊपर नजर डालते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर जो अनाउंस किया गया था इनिशिएटिव कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो यहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर ये इसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा किस कंट्री के साथ मिलकर काम की जा रही है, जिसमें यहाँ पर ये 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमोटिव यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। लोकोमोटिव जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है ज्वाइंट वेंचर के थ्रू। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है, यहाँ पर ये फ्रांस है। यहाँ पर कंपनी का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, फ्रांस है यहाँ पर ये कंट्री। कितने कितने परसेंटेज यहाँ पर दोनों का पार्टिसिपेट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ट्यूबरकुलोसिस ये कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल ये है बोटनी गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। अंडमान से यहां पर चीजें लाकर लगाई जा रही हैं। इसी के साथ में रेयर पाम ट्री जो है उसका नाम क्या है ये भी आप लोगों को बताना है। 200 मिलियन यूएसडी डॉलर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं किस पर्टिकुलर लोगों के लिए, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर टेस्ट अभ्यास, यहां पर नेशनल टेस्ट अभ्यास के बारे में बात की गई है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा मैंने आप लोगों को हिंदू वाली वीडियो के अंदर ही बताया था कि इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है काफी ज्यादा, इसकी वजह से अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो लेक्चर अगर थोड़ा सा लेट आया आप लोगों को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वो टेंशन मत लीजिएगा। किसी भी टाइम तक पहुंचू लेक्चर अपलोड कर ही छोड़ता हूं। रात भी आप लोगों के 10 बज गए थे लेक्चर अपलोड करते करते, तो टेंशन नहीं लेना, लेक्चर जरूर मिलेगा। पीडीएफ सारी यहाँ पर मिल जाएंगी ताकि आप लोग यहाँ से सारी चीजें इकट्ठी डाउनलोड कर सकें। तो टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। अगर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोग एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। बाकी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी ये सारी चीजें हैं यहाँ पर कोई भी अगर ऐसी चीजें लगती है तो वो शेयर कर दी जाती है। जैसे अभी ये नेपाल वाली न्यूज थी। ठीक है, तो ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है प्रोडक्टिव है तो ये रीट्वीट होता है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों को लगता है तो आप भी यहाँ पर इन सब चीजों को देखा कीजिए और खासकर फॉलो कर लीजिए कुछ ऐसे लोगों को जो कि खासकर पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं हमारी कंट्री में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, और वो जो भी ऐसे लीडर हैं जो आप लोगों को लगता है इनको फॉलो करना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, कुछ भी है एकदम अपडेट आप लोगों तक आ जाए। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।